हर दिन का, जैसे हर समय का एक अलग राग होता है, हर दिन हर समय का एक राग होता है। जैसे हम लोग सुबह में यदि कुछ गाना गाते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं कि ये भैरवी हो रही है। तो एक राग या दिन का हो, चाहे रात का हो, चाहे महीने का हो, और जैसे सावन में हम लोग गीत गाते हैं तो उस समय लोग कहते हैं कि कजरी गा रहे हैं। तो वो एक समय समय पर उसका एक अलग महत्व हो जाता है। ये नहीं कि एक ही गाना दिन भर रात भर बज रहा है और वही लोग सुन रहे हैं। माने एक बदलाव, एक परिवर्तन, ये हमारी संस्कृति का परिचय है। और इस परिचय के माध्यम से हम रंग बिरंग, ये भी एक रंग है। जैसे आज लाल पीला गुलाब हरा जो सतरंग है, उसी तरह से हमारे हर महीने का गाने के माध्यम से, बजाने के माध्यम से एक तरह तरह के रंग निकलते हैं। और इस रंग को प्रदर्शित करना ही आज इस होली मिलन में हमें जानकर अपनी व्यवस्था को आगे बढ़ाने का परम लक्ष्य है। जैसे भगवान का रूप बराबर बदलते रहता है, वैसे ही अभी हम लोग साधारण सत्यनारायण की कथा यदि करते हैं तो मैंने एक अनुभव किया कि भगवान जो है कई तरह के रूप पकड़ लेते हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और इसलिए कई तरह की व्यवस्थाएं हमें खुद परिवर्तन होने लगते हैं, होते हैं, वो ईश्वर की कृपा से। इसीलिए विचित्र व्यवस्था होती है और हम सभी जो अभी तक नहीं जुट पाए जरूर जुटें। और इस भगवान की लीला में स्वयं भगवान कृष्ण ने होली खेली, शिव बाबा ने होली खेला, और ये सभी लोग एक नए रंग अंदाज में तरह तरह के रंगों से, अभी तो हम लोग इतना ही जानते हैं कि 7 रंग होते हैं, लेकिन और कितने रंग होते हैं अगर भगवान की इच्छा होगी तो हमारे यहाँ ये भी बदलाव हो सकता है कि इसके आगे भी कोई रंग है। और उस रंग के बारे में हम कैसे जानें, इस पर भी रिसर्च सब चल रहे हैं। ऐसा नहीं कि रिसर्च नहीं हो रहा है, इसके बाद क्या होगा, कैसे होगा। तो इन सारी बातों के लिए हम लोग भगवान से प्रार्थी बने कि हम अपने जीवन में जैसे होली के रंग में रंगते हैं, अपने संस्कृति और इस सनातन परंपरा के रंग में भी रंग कर अपने जीवन को धन्य बनाएं। और इसलिए मैं दें और इस ऐसे ऐसे रंगों को अपने बच्चों में चढ़ाएं ताकि हमारा ये विश्व एक नई दिशा की ओर अग्रसर हो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। कोई भी कार्य की शुरुआत जब होती है तो हम लोग भगवान का नाम से ही शुरू करते हैं। तो और जब तक लोग जुट पा रहे हैं तब तक हम लोग, आज कुछ विलम्ब हो गया है, कुछ ही लोग अभी आ रहे हैं और आने ही वाले हैं। बच्चे भी इस पर ध्यान देंगे कि हमारे जो महीने होते हैं वो चैत से लेकर फाल्गुन तक होते हैं। पहला महीना है चैत, दूसरा है वैशाख, उसके बाद कुछ बच्चे तो जानते भी नहीं है कि वो कौन सा महीना है। वो सिर्फ जनवरी फरवरी, हम भी आगे बढ़ते हैं तो यही बच्चों को बताते हैं कौन महीना है जी, तो जनवरी है, फरवरी है, तो मार्च है, तो अप्रैल है। जैसे अभी हम कहेंगे कि मार्च है बैठे। तो इस तरह से चैत है, वैशाख है, जेठ है, आषाढ़ है, सावन है, भादो है, कुआर है जिसको आश्विन भी कहते हैं, कार्तिक है, और उसके बाद अगहन है, पूष है, माघ है, फाल्गुन उसके बाद आता है। इसी में समय जब बढ़ता है, 13 महीने का थोड़ा सा मैं जिक्र कर दूं कि कभी कभी 15 दिन का भी महीना हमारे शास्त्र में हो जाता है। 15 दिन का महीना माने वो बीत गया, जैसे पुष बीत गया 15 दिन में। एक बहुत बड़ी ये राज है जिसको आज तक आप लोग सुने हैं तो ठीक ही है, नहीं सुने हैं तो सुनी जान लीजिए कि 15 दिन का भी महीना होता है। और कभी कभी देखते हैं कि एक एक सावन जैसे 2-2 महीने का हो जाता है, जिसको हम पुरुषोत्तम मास के नाम से जानते हैं। तो ऐसे हमारे यहाँ एक विचित्रता है, और यही विचित्रता एक रंग है। विचित्र तरह का जो रंग होता है यह भी एक रंग है। कैसा रंग है पता नहीं, और इस पर आज भी पूरे विश्व के लोग रिसर्च कर रहे हैं। आज इस परंपरा को आप लोगों के माध्यम से और हमारे वरिष्ठ व्यवस्थापक जो सुप्रीम जी आप सब लोग हैं,
जिनके माध्यम से हम लोग यहाँ बैठते हैं। तो हमें यही कहना है कि हम अपने शास्त्र का अवलोकन जरूर करें, अपने बच्चों को भी बताएं और देश और विश्व में इस परचम को जरूर फहराएं कि हमारी संस्कृति ऐसी है जो भगवान जैसे बराबर एक अपना रूप पकड़ लेते हैं। उनका कहना मुश्किल है कि किस तरह के, जैसे ये कथाएं कही जाती है एक दृष्टांत के रूप में। हम ये समझने के लिए कथा कहते हैं कि भगवान चाहे आप जैसा भी चाहें, जैसा भी सोचे, भगवान उस रूप में हो सकते हैं। जैसे हिरण्य